हेलो पब्लिकानो, क्या हाल चाल सभी के। बाय गॉड की कसम आज का टॉपिक जो होने वाला ना वो कमाल का फालतू टॉपिक होने वाला है। क्यों मालूम है क्या? क्योंकि आज के टॉपिक का जो हेडिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे, बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये वो टॉपिक है कि मैंने जिसको ढूंढ के निकाला कि सोचा चलो बाई चांस गूगल पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, कहीं पे एक अलग से क्लिप रहेगा कहीं पे इनकेस बाई चांस कि जहाँ पे शो करेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेनिफिट्स क्या है, एग्जैक्टली क्या क्या आप निचोड़ सकते हो, निकाल सकते हो उसके अंदर से। लेकिन मैंने बाद में देखा कि ऐसा कुछ नहीं था, कहीं नहीं मिला, किसी ने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह से निचोड़ के रखा नहीं है जो आज के टॉपिक में होने वाला है। और आज के टॉपिक में हम 11th एंड 12th दोनों में देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रोल प्ले करता है, जिसको हमने बहुत स्ट्रांगली हल्के में लिया हुआ है। क्लियर हुआ? और जो ड्यू नो कैसे हल्के में लिया हुआ है, कैसे 15-20 साल के एज में होते हैं ना हम लोग, हम सब, मतलब आप भी थे हो, सॉरी माय मिस्टेक, आप भी हो, मैं भी था एट द टाइम। तो हम 15-20 साल की एज में कैसा होता है कि हम कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, वी टेक देम फ्रॉम ग्रांटेड, हम उनको हल्के में लेते हैं, ठीक है, हमसे बड़ा धुरंधर कोई नहीं है। ऐसा ही कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी लोग समझते हैं कि भाई क्या है, कुछ नहीं है, अरे यार वो क्या है, मतलब 2,3,5 ऐसा कुछ तो होगा, या फिर इनकेस 1s2 2s2 ऐसा कुछ तो होगा, बस खत्म बात। लेकिन भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा, लोगों ने ये जरूर बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड करना चाहिए, लेकिन लोगों ने ये नहीं बताया कि भाई उसके बेनिफिट्स कहाँ हैं, क्या हैं, वो नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ वैल्यू है क्या उसकी, अल्टीमेटली हम क्यों जिंदा हैं? वी आर जिंदा बिकॉज ऑफ कि हमारी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, वो हम स्टैब्लिश करने के लिए हम जिंदा हैं, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए हम जिंदा हैं। हैवी वर्ड राइट, वर्चस्व, या गूगल करना बाद में क्या होता है इसका मीनिंग। अदरवाइज आज हम देखेंगे कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बेनिफिशियल रोल कहां कहां पे होता है। ओके चलो, चलिए शुरू करते हैं। सो देयर आर 15 बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो वन बाय वन हम स्टडी करेंगे एग्जैक्टली क्या रहेगा, हम उसके थोड़े से ग्लिम्पसेस देखेंगे एग्जैक्टली। और कुछ चीजें आप 11th में पढ़ चुके होंगे, कुछ आप 12th में पढ़े होंगे, तो अल्टीमेट दोनों कवर अप होगा यहाँ पे कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11th एंड 12th दोनों कहाँ कहाँ बिलोंग करता है। पहला 11th से स्टार्ट करते हैं। तो 11th में आपने स्टडी किया था चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है तो वो एलिमेंट कौन से ग्रुप में है, पीरियड में है, और कौन से ब्लॉक में है, मींस वो एस पी डी एफ कौन से ब्लॉक में बिलोंग करता है। ये तीनों चीजें आप फाइंड नहीं कर सकते अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है। तो कौन सा 1s2 2s2 2p6 3s2, इस फॉर्मेट में अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट करना नहीं आता तो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई, जस्ट बाय हैविंग कॉन्फ़िगरेशन यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि एलिमेंट कौन से ग्रुप, पीरियड या ब्लॉक में बिलोंग करता है। ऑलराइट, तो फर्स्ट बेनिफिट क्या हो गया हमारा, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंटली। नंबर 2 पे आता है स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। हमारे जो ऑर्बिटल्स हैं वो स्टेबल हैं या नहीं है, दैट मींस हमारे जो s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल। अब आप सबको मालूम होगा, आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा रहेगा, आपको पता होगा कि s ऑर्बिटल या s सबशेल कंटेन्स हाउ मेनी ऑर्बिटल, p सबशेल, d सबशेल, f सबशेल, दे आर हैविंग हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड व्हाट आर देयर स्टेबिलिटी, व्हिच मींस हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स दोज ऑर्बिटल्स विल ऑक्यूपाई so that they will be stable at some conditions. ओके, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर किसी एलिमेंट का है और आपको बोलना है कि भाई वो एलिमेंट जो है उस एलिमेंट में वो ऑर्बिटल स्टेबल है, कैसे कंफर्म करोगे? क्योंकि ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी जो होती है उस एलिमेंट की रिएक्टिविटी भी डिसाइड करती है। समझ में आ रहा है क्या? ये हमें 12th में स्टडी करने को मिलता है, बिकॉज 12th में यू हैविंग अ चैप्टर दैट इज ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, उसके बाद ग्रुप 16 17 18 एलिमेंट्स, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ये वो चैप्टर्स हैं जिनके अंदर इनके बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो इन शॉर्ट आपको ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी मालूम होना चाहिए और ये किस तरह से रोल प्ले करता है और हम आगे देखेंगे, लेकिन ये तभी समझ में आएगा अगर आपको ये समझ में आता है तो, अदरवाइज नो। नंबर 3 हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। 11th में आपने चैप्टर स्टडी किया था जिसका नाम था केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में क्या होता है कि आपको हाइब्रिडाइजेशन करना है, निकालना है किसी का, लाइक sp3 sp2 sp dsp2 d2sp3 d2sp2। अगर ये हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। उसके बेसिस पे क्या निकालोगे आप? ज्योमेट्री निकालते हो। एंड फोर्थ वन वेरी इंपॉर्टेंटली अगेन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में 11th का आपने स्टडी किया है
वैलेंस बॉन्ड थियरी, VSEPR थियरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। आफ्टर दैट MOT, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। इसको प्लीज स्पीड में नहीं बोलना ना, बिल्कुल नहीं, पब्लिकली बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट CFT क्रिस्टल फील्ड थियरी है, क्रिस्टल फील्ड थियरी, वहां आप स्टडी करते हो तो वो भी समझ में आएगा अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो ये मालूम होना चाहिए भाई साहब, ये बहुत बड़ी खेत की मूली है, याद रखना। ओके, जो नेक्स्ट बेनिफिट्स हैं, लेट्स हैव दैट वन। सो जब बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि अगर हमारे मेटल्स की कैरेक्टर देखना है कि भाई दिस पर्टिकुलर मेटल इज मोर मेटालिक इन नेचर, दैट वन इज लेस मेटालिक इन नेचर, तो वो डिपेंड करता है कि कौन कितना किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि भाई कोई एलिमेंट अगर ज्यादा मेटालिक है तो विच मीन्स उसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो भी शो करता है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैटर करता है और वो समझ में आएगा इसके हेल्प से। नेक्स्ट जो है दे शोज मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो क्लियर होगा कि भाई जो एलिमेंट है वो एलिमेंट कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, ठीक है। अगर आपको मालूम है कि भाई वो एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, सपोज लेट्स टॉक अबाउट क्रोमियम, क्रोमियम जो है दैट शोज ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +1 to +6, मींस +1 +2 +3 +4 +5 +6। लाइकवाइज मैग्नीज शोज फ्रॉम +2 to +7 कंटिन्यू फॉर्म, ओके। ऑस्मियम शोज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एज +8। भाई ये जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है और लोएस्ट है, लाइक +1 से लेके +8 तक लोग शो कर रहे हैं। ये समझ में कैसे आएगा? ये समझ में तब आएगा अगर आपको आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो नहीं आता, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, इस पे आगे बहुत कुछ डिपेंड करता है। नंबर 7 जो है वो है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं कुछ हमारे जो मेटल्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं हम लोग। चलो, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैटालिस्ट की तरह रोल प्ले करते हैं। मीन्स वो चाहे वो एलिमेंटल फॉर्म में हो चाहे वो कंपाउंड के फॉर्म में हो, दोनों के स्टेट में बहुत स्ट्रांगली एज ए कैटालिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। अब पॉइंट क्या है कि भाई वो लोग कैटालिस्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं, समझ में कैसे आएगा कि भाई वो जो कैटालिस्ट है वो काफी स्ट्रांग है या फिर वीक है? तो यस, वो डिपेंड करता है कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है और ऑर्बिटल कौन से, वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है या जो वहां पे हो रहा है वो सब क्या है। नेक्स्ट है 8th वन, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू। मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ये शो करता है कि फॉलोइंग एलिमेंट जो है वो कितना स्ट्रांगली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या फिर मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता है, तो उसकी एक वैल्यू निकलती है, ठीक है, उसकी एक वैल्यू निकलती है। और वो जो मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू है दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कब समझ में आएगा? जब ये निकालना आएगा। जी, समझे 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 कि नहीं? लेट्स गो। तो चलिए थोड़ा सा बिग बॉस की बात करते हैं। सॉरी, क्या है ना, कलर्स पे इतना रायता फैला हुआ है ना बिग बॉस को लेके, तो अल्टीमेटली ना वो मुंह से निकल आता है। सॉरी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कलर्स, तो वो नाम सुनते ही ऐसा कुछ फीलिंग आ गया, प्लीज उसके वापस आ जाओ, सॉरी फिर। तो 9th जो पॉइंट है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रोल प्ले करता है वो है कलर्स, विच मीन्स की फॉलोइंग कंपाउंड जो है वो कितना कलरफुल है, लाइट कलर्ड है, डार्क कलर्ड है। एग्जैक्टली जो मैंने टी शर्ट पहना हुआ है वो डार्क कलर्ड है या लाइट कलर्ड है, या और डार्क हो सकता है क्या, या और लाइट हो सकता है क्या? ओके, तो अल्टीमेटली जो कलर है वो एलिमेंट शो करता है। एलिमेंट जब कंपाउंड फॉर्म करता है तो वो एलिमेंट कंपाउंड बनने के बाद एक नया कलर दिखाता है। मींस एक सेम एलिमेंट अगर होगा तो फॉर एग्जांपल क्रोमियम है, तो क्रोमियम जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से लेके +6 तक है, तो दैट 6 ऑक्सीडेशन स्टेट कैन शो यू मल्टीपल फ्रैगमेंट्स, ओके, मल्टीपल स्पेक्ट्रम्स ऑफ कलर, क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ। तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ तो इसलिए ऐसा कुछ हुआ। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा, ये समझ में कैसे आएगा? अगर ये समझ में आएगा तो इन शॉर्ट डायरेक्टली क्या होता है, कलर्स डिपेंड करता है इसके ऊपर। अगर ये आता है तो आप क्विकली बोल सकते हो कि भाई ये जो कलर है लाइट हो सकता है या डार्क हो सकता है या पेल कलर का हो सकता है। ऑलराइट, और वेरी इंपॉर्टेंटली जो आपके 12th के बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि कंपैरिजन का, फॉर एग्जांपल दैट मान लो कि क्रोमियम है, तो क्रोमियम +2 इज मोर कलर्ड, ओके, इट इज मोर कलर्ड देन कंपेयर टू Zn+2। तो क्वेश्चन पूछेंगे व्हाई, गिव रीजन, ओके। और कुछ जो विद्वान लोग होते हैं वो विद्वान लोग उसी का चेंज द वॉइस करते हैं, और चेंज द वॉइस तो तुमको मालूम है क्या होता है, ठीक है, वही एक ग्रामर सीखा होता है स्कूल में और तो वो सीखा ही नहीं हमने, तो ऐसा कुछ करना मत तुम प्लीज। तो वहां तुम्हें शो करना है कि क्रोमियम और जिंक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना है, और फिर दिखाना है कि क्रोमियम +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में भी लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो करता है, वेयरएज जिंक जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए वो कलरलेस है।
तो ऐसा कलर पे क्वेश्चन आएगा या फिर कलर कंपैरिजन पे क्वेश्चन आएगा, तो तुम्हें वो अटेंड करना है। ओके, नेक्स्ट जो है 10th वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको फिजिक्स में अच्छा खासा एक इंटरेस्ट होगा, या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लेके या फिर मैग्नेटिज्म को लेके काफी अंदर एकदम कीड़े मचलते होंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर होता है, मतलब मैं जेन्युइनली मैग्नेट्स को लेके या फिर मैग्नेटिज्म को लेके एक अच्छा खासा एक इन्फ्लुएंस होता हूं। ऐसा नहीं कि एकदम शिद्दत के साथ प्यार मोहब्बत है उसके साथ, ऐसा नहीं है, बट यस वो एक इंपॉर्टेंट फंडा है जो आने वाले पीरियड में, आने वाले टाइम में शायद टेक्नोलॉजिकली जो ट्रेन वगैरह है वो हम देख सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक पावर वो रन करेंगे। जो शायद से एक मूवी है, आई एम श्योर आपने मूवी देखा रहेगा, वो इरेजर या फिर इरेज करके एक मूवी का नाम है शायद से। तो उसमें दिखाया गया है कि जो कार वगैरह हैं उस टाइम की, तो वो लोग ऊपर लाइक उन्होंने एक सस्पेंडेड फॉर्म में प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, तो उस पर कार जाती है और वो विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो सब कुछ होता है। तो बहुत ब्यूटीफुल मूवी है और काफ़ी अच्छा उसमें फिक्शन दिखाया है। खैर, तो कंपाउंड जो है, मतलब मान लो कि मेरे पास कोई भी मेटालिक कंपाउंड है, तो वो मेटालिक कंपाउंड प्रॉपर्टी शो करता है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, फेरी मैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक। अगर ये प्रॉपर्टी शो करते हैं तो विच मींस कि ये डिपेंड करता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है और उसके पास कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं है, ठीक है, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितना स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा। यस, ये थोड़ा अंदर कंसेप्ट है। तो जो लोग यहां एंट्रेंस प्लान कर रहे हैं उनके लिए मैटर करता है। जो लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे बहुत सारे, उनको पता होगा कि ऐसे पे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो चाहे आपका बोर्ड हो चाहे आपका एंट्रेंस हो, आता है। अब चलो बोर्ड पे आते हैं। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये दोनों कंसेप्ट जो हैं आपको 12th में सॉलिड स्टेट चैप्टर में है, बरोबर। चैप्टर नंबर 8 में भी है, डीएनएफ ब्लॉक में, मतलब ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन। चैप्टर नंबर 9 में भी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वहां भी है, जब आप वैलेंस बॉन्ड थियरी के थ्रू निकालते हो हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री, वहां भी है। ओके, तो ये जो दो कंसेप्ट हैं ये मैटर करता है। यस, ये मैटर करता है, और उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए और उसके लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालना आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट और एलिमेंट्स, कहने का मतलब क्या है कि अभी कुछ देर पहले हमने देखो कंपेयर किया ना कि क्रोमियम +2 इज मोर कलर्ड और कलर्ड देन Zn+2, ओके, whereas Zn+2 इज कलरलेस, Cr+2 इज कलर्ड। तो उससे क्या होता है कि जो कंपाउंड हमारा क्रोमियम +2 है वो शो भी कर रहा है ना कि भाई वो रिएक्टिव है, वो शो करता है कि वो रिएक्टिव है। क्रोमियम +2 अगर कलर दिखा रहा है विच मींस वो शो कर रहा है कि मैं रिएक्टिव हूं, जिस तरह से आपको शो करना है। जो एक इशू क्या होता है ना, अक्सर में देखने को मिलता है मुझे 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स में, खास करके 11th में भी देखने को मिलता है, बट 12th में भी। मैं हर बार जब भी स्टूडेंट्स से मिलता हूं ना, 12th 11th के स्टूडेंट्स को, तो उनको बोलता हूं भाई तुम्हारी कुछ खास इज्जत है नहीं अभी, एकदम मुंह पे ऐसा बोलता हूं। मतलब कुछ लोग बहुत दिल से फील कर लेते हैं और अल्टीमेटली फिर जो क्लास के अथॉरिटीज हैं उनको बोलते हैं कि हमको सर का ये नहीं वो नहीं, कुछ ना कुछ नुक्स निकालते हैं। खैर, तो मुंह पे उनको बोलता हूं कि भाई तुम्हारी कुछ खास इज्जत है नहीं। तुमने अगर 10th में स्कोर किया है 90 अप, ठीक है, तुमने 12th में अगर स्कोर किया इन केस, तब तुम्हारी इज्जत बनेगी। या तो वो, या तो दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंटली एंट्रेंस में टॉप मारो, एंट्रेंस में स्कोर करो, ठीक है, या तो तुम एकदम मोक्ष प्राप्ति वाला जो बुद्धि है उसको जागरूक करो और ये सोचो कि भाई सब कुछ मोह माया है, छोड़ो संसार वंसार, ठीक है। मार्क्स आना ना आना मैटर नहीं करता है, नॉलेज मैटर करता है। तो यस, अगर तुम बाबा रणछोड़ दास के कैटेगरी में बिलोंग करते हो, सो वेरी गुड, कीप इट अप, तो ठीक है, देन वी कैन टॉक। ओके, सो रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी ये भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, जिसके हेल्प से आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, फिर उससे आपको समझ में आएगा कि वो रिएक्टिव है या नहीं है, दो एलिमेंट्स में कंपेयर करने का। क्योंकि भाई जो कंपैरिजन होता है ना, वो सिर्फ शर्मा जी और वर्मा जी के बेटे में नहीं होता है, वो एलिमेंट्स में भी होता है, क्योंकि एलिमेंट्स से ही हम सब बने हैं। समझ में आ रहे हो? कनेक्शन देखो, कनेक्शन देखो, टैलेंटेड है हम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, याद है हमने एक बार मतलब इसके पहले वाले, थोड़ा सा पीछे जाओ, हल्का सा पीछे जाओगे ना, तो तुमको वहां पे कंटेंट मिलेगा। वहां तुमने मेंशन किया रहेगा कि दे शोज मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं इसीलिए, दैट्स व्हाई दे फॉर्म मल्टीपल कॉम्प्लेक्सेस, मल्टीपल कंपाउंड्स। बहुत सिंपल सी बात है यार, अगर तुम 9 घंटे 10 घंटे सोओगे तो लॉजिकल सेंस है कि तुम कुछ नया क्या करोगे, ठीक है। आर यू वर्सटाइल इन नेचर? Do you have versatile character?
विच मीन्स तुम स्टडी भी कर लेते हो एवरेज लेवल पे, तुम डांस भी कर लेते हो, तुम सिंगिंग भी कर लेते हो, तुम माउंटेन ट्रेकिंग करते हो, बाहर घूमने जाते हो, ड्राइंग अच्छी करते हो, वट एवर जो भी है, कम से कम मोर देन थ्री क्वालिटीज डू यू हैव जिससे तुम खुद प्राउड कर सको। हाँ, कर सकते हो। अगर कर सकते हो ना, तो ये जो दुनिया पब्लिक है ना, जो पापी दुनिया है, वो तुम्हें इज्जत देगी, रियली, ओके? क्योंकि तुम्हें शो करना पड़ेगा बार बार, क्योंकि इससे तुम ये शो कर रहे हो कि तुम किसी भी एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर सकते हो। वही पॉइंट यहां भी है, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मालूम होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। अगर एक एलिमेंट मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो विच मींस दे कैन फॉर्म मल्टीपल कॉम्प्लेक्सेस आल्सो। लॉक करें? समझ में आया कुछ मेरी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब बढ़ते हैं लास्ट स्टेज पे, ठीक है, लास्ट पार्ट पे। तो लास्ट पार्ट पे आने के पहले मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज, ओके, जस्ट फॉर अ सेक ऑफ दैट वन, कि एटलीस्ट ऐसे वीडियोस और बनते रहें, क्योंकि ये ऐसा वीडियो है जो, ये टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर मेरे हिसाब से यूट्यूब पे किसी भी कोने में आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगा जो सिर्फ ये बात करता हो कि कहां कहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेनिफिट्स आ सकते हैं। कहीं नहीं मिलेगा, जहां तक मैं चैलेंज कर सकता हूं। किसी को अगर लगता है कि सर ऐसा है वीडियो, ठीक है, ऐसा टॉपिक है, ऐसा, अब बेया मतलब उड़ो मत, नीचे आ रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में जरा उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक जो है पिन अप करना प्लीज, एंड लेट्स सी कि ऐसा होगा। अदरवाइज नहीं होगा तो प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ओके, उनको भी बताओ कि क्या इंपॉर्टेंट है। और जो लोग 12th में हैं वो ये ना सोचें, जो 12th में हैं वो ये ना सोचें कि ये टॉपिक कुछ खास नहीं है। भाई साहब, चैप्टर नंबर 8 ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, या फिर चैप्टर नंबर 8 DNF ब्लॉक, ठीक है, या किसी और बोर्ड में किसी और से होगा, बट वो नाम तो वही है, DNF ब्लॉक या फिर ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इस चैप्टर में ऑलमोस्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ही पूछे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन उससे ही आया है। और यकीन नहीं होता है तो आप कुछ भी उठा के देख लो, चाहे उत्तम पब्लिकेशन ले लो या फिर 21 सेट ले लो, बट हर जगह आपको वही चीज मिलने वाला है। सो इट्स अ हम्बल सजेशन फ्रॉम माय साइड, डू टेक इट सीरियसली, कि इससे आपके 12th बोर्ड में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत स्ट्रांग हेल्प होने वाला है। अब जो लास्ट हमारा फेज है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में काम आता है। तो हमारा क्या नेक्स्ट है, EAN वैल्यू। मतलब अगर मुझे EAN वैल्यू निकालना है तो आपको फॉर्मूला याद होगा, EAN इक्वल टू, अच्छा इसका फुल फॉर्म काफी लोग को शायद नहीं मालूम होगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस वाई। अब जो Z माइनस एक्स प्लस वाई है उसमें याद है आपको X कौन है? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इधर फॉर्मूले में X क्या है वो सुनो प्लीज, फ्लैश बैक में मत जाओ। X क्या है? दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ओके। तो आपको वो किस समझ में कैसे आएगा, अगर आप ये जानते हो तो आएगा, अदरवाइज नहीं है। नेक्स्ट है चार्ज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक होता है स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो उसके ऊपर चार्ज है या नहीं है, इनकेस अगर है, ठीक है, अगर है भी तो भी आपको वो निकालने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट आना चाहिए, तो वहां भी हेल्प होता है। एंड द वेरी लास्ट वन दैट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मतलब कि उस चैप्टर में आपको एक वैलेंस बॉन्ड थियरी के कुछ उसके थ्रू हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री निकालना होता है। तो एट द एंड तुम्हें यह समझना है कि जो कॉम्प्लेक्स है वो इनर ऑर्बिटल है, मतलब अंदर के ऑर्बिटल्स को यूज करके उसका हाइब्रिडाइजेशन आता है, या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, विच मींस बाहर का ऑर्बिटल यूज हुआ है। और वो समझ में तभी आएगा अगर आपको सेंट्रल मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो, ठीक है। सोल एंड सोल पॉइंट यही है भाई। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो तुम देखोगे नहीं, क्योंकि तुम 2 घंटे की मूवी देख लोगे, लेकिन बाय गॉड की कसम 20 मिनट का वीडियो देखने में तुम्हारी जान पे आ जाएगी। इसीलिए इसको वहीं पे वाइंड अप करते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये वीडियो जो है आपने शेयर किया रहेगा कुछ लोगों से, और करोगे, और लाइक करोगे, और वेरी इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। मतलब मोटिवेशन अपने को भी कुछ चाहिए कि नहीं यार, अगर अपन करते हैं तो तुम भी कुछ तो कर सकते हो, बिकॉज ताली दोनों हाथ से बजेगी, राइट। तो अल्टीमेटली मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। आपका बोर्ड एग्जाम आ रहा है, तो इनकेस अगर आपको लगता है कि मुझे बोर्ड एग्जाम में कुछ सर सिलेक्टिव टॉपिक के ऊपर हमारा डाउट है, कंफ्यूजन है, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप चाहते हो कि मैं उस पर कुछ वीडियो बना के आपको प्रेजेंट करूं या फिर आपके लिए इजी कर दूं, तो चलो भाई थोड़ा सिंपल कर देते हैं।
तो लेट मी नो इन दैट कमेंट बॉक्स, अदरवाइज एंजॉय।